झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमकर घेरते हुए कहा कि गंभीर आरोप उन्होंने लगाए, जहां पर विस्थापन के मुद्दे के साथ उद्योगपतियों के आमंत्रण से लेकर के सीएम हेमंत पर अधिकारियों से रकम लेने तक का आरोप लगाया गया। साथ ही कहा कि सीएम हेमंत और कल्पना कहीं लालू यादव और राबड़ी देवी ना बन जाए। देखिए, सरकार को नए सिरे से विचार करना चाहिए, खास करके जमीन के मामले को लेकर, क्योंकि झारखंड में जितने भी महापुरुष पैदा हुए, चाहे अंग्रेज के कालखंड में, चाहे कांग्रेस के कालखंड में, तो सबों ने जमीन के लिए लड़ाई लड़ी। क्योंकि बेसिक है, यहाँ के जो खास करके आदिवासी है, मूलवासी है, उनका जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेती ही होता है। और इसीलिए हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, जिनका जीविकोपार्जन का मात्र एकमात्र खेती है, तो कहीं खनिज हमें निकालना होता है तो वो जरूरी होता है। तो हमें उस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर जिसके जमीन से हम खनिज निकाल रहे हैं तो जमीन हम उनको कहीं व्यवस्था करें। ये सरकार को इसकी विचार करना चाहिए और इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उन समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। संवेदनशील मुद्दा है और जमीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के, सिदो कान्हू से लेकर के, भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए। अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबुआ सरकार, आबुआ सरकार, भाई ये तो लगता ही नहीं आबुआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे सरकार इधर उधर चल रही है, क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा कि उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है। डाल सकते हैं, देंगे अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। भाई आप पूरा देश में सैर हो चुका है, कुछ एक राज्यों में बचा हुआ, उसमें से झारखंड है, और झारखंड में भी एसआईआर होगा। एसआईआर पहली दफा नहीं हो रहा है, याद करिए, इस देश में प्रत्येक 10 वर्षों में एसआईआर होते रहा है। और एसआईआर क्या है? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण है। भाई जो लोग मर गए उनका नाम हटेगा, जो लोग यहां से बाहर, जो लोग चले गए वहां शिफ्ट कर गए, उनका नाम हटेगा। जो बाहर से इलीगल प्रवेश करके जो यहां वोटर बने उनका नाम भी कटेगा। तो परेशानी उसको किस बात की है? तो ये तो स्पष्ट हो रहा है, कांग्रेस पार्टी शुरू से विरोध करती रही है उन लोगों के पक्ष में जो बांग्लादेश से यहां घुसपैठ करके वोटर